राधे राधे दोस्तों, मैं वंदना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा इस बात को। देखिए, पैसे आते हैं उसको निरंतर बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का काम है। ठीक है, देखिए जितनी ज्यादा पैसा है, जितनी ज्यादा धन है, उतनी ज्यादा खर्चा भी है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे तंगी आते हैं, पैसों की, धन की तंगी आती है कि सही से वो अपने परिवार का पालन पोषण तक भी नहीं कर पाते हैं। पैसों की इतनी ज्यादा तंगी हो जाती है। ठीक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, क्योंकि आज हम इसी उपाय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को एक ऐसे कारगर उपाय बताएंगे। आप एक बार मन से करके देखिएगा इस उपाय को, आपको बहुत ही ज्यादा आर्थिक स्थिति में सुधार आएंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से इस बात को समझिएगा, प्लीज समय निकाल करके थोड़ी सी आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब हम किसी को देखते हैं कि कोई आदमी यही उपाय करके आगे बढ़ रहा है, उसका धन का बढ़ोतरी हो रहा है, पैसों की जो आमदनी है वो खास तौर से रुक रही है, तो हमारे मन में भी निराशा आ जाती है। ठीक है, हम निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि वही आदमी वही उपाय करके आगे बढ़ा जा रहा है और हम इस उपाय कर को थक गए, लेकिन हमें कोई भी इसमें वृद्धि नहीं हो रही है या कोई भी उपाय हमारी कामयाब नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर करके मन में बार बार ख्याल आने लगता है कि जो हम उपाय कर रहे हैं ये तो खास तौर पे झूठा है, या क्यों जो हम उपाय कर रहे हो हम पे असर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी चिंताएं, ऐसी स्थिति बार बार मन में उलझने पैदा करती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों यदि किसी के जीवन में छोटी मोटी जो उपाय है, बड़ी उपाय है, कोई भी टोना टटका अगर आपको कामयाब नहीं हो रहा है, अगर आपको असर नहीं दिखा रहा है, तो आप ये एक जो उपाय है आप इसको करके देखिए। रामबाण उपाय है, 4 दिन में आपको जल्दी ही इसका असर दिखेगा। आप एक बार ध्यान से सुनिए और इस उपाय को करके देखिए। ठीक है दोस्तों, आप इस उपाय को पूरे दावे और विश्वास के साथ कीजिए। ये कोई हवा उपाय नहीं है, आप इसको एक बार करके देखिए। बहुत ही रामबाण उपाय है, आप एक बार करके देखिए। 5 उपाय बताऊंगी जिससे आपको करना है। आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको उपाय जो है समझ में आएंगे। ठीक है, इसका असर जल्दी देखने को मिलेगा। घर में से अगर बरकत चली गई है तो घर में बरकत आ जाएंगे। अगर घर से आपके लक्ष्मी जो है रूठ गई है तो लक्ष्मी भी वापस आ जाएगी। पैसों के जो तंगी चलती है वो पैसों की तंगी भी नहीं चलेगी, और थोड़ा बहुत जो भी आपके घर में पैसा आएगा वो आपको पूरी तरह से टिकेगा। ठीक है, तो आज हम यही उपाय बताएंगे, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग एक बात का ध्यान जरूरी रखिएगा कि देखिए धन आने का जो स्रोत है, जो धन आने की दिन है वो गुरुवार है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो धन आने का स्रोत है वो गुरुवार है। ऐसे तो हम महालक्ष्मी की पूजा शुक्रवार को करते हैं, तो हम समझते हैं कि महालक्ष्मी की पूजा शुक्रवार को होती है तो शुक्रवार को ही धन आती है। लेकिन ठीक है, ऐसा भी है, लेकिन हाँ, जिसपे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिसपे महालक्ष्मी कृपा करती है, उसको शुक्रवार को जो है धन की जो बढ़ोतरी होती है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में तंगी है, आर्थिक स्थिति है, तो धन आने का जो स्रोत है आप गुरुवार से कर सकते हैं। इस उपाय को कारगर है। ठीक है कि दोस्तों, शुक्रवार की पूजा से तो महालक्ष्मी आएंगे ही, लेकिन अगर आपसे महालक्ष्मी रूठ गई है, अगर आपके कुंडली में कोई ग्रह है, राहु केतु है, या कोई ऐसा दुष्प्रभाव ग्रह है, तो आपसे जो है महालक्ष्मी अगर रूठ गई है, चली गई है, धन की तंगी है, अगर धन देखना दूर क्या आपके पास है भी नहीं। देखिए, कई सारी माताएं बहनें ऐसी होती है, बहुत सारे लोग के घर में ऐसा होता है कि धन आना क्या, धन देखना भी दुर्लभ हो जाता है। बहुत सारे माताएं बहनें हैं जिनके घर में स्थिति पाई जाती है, धन आंखों से दुर्लभ हो जाता है देखना। ठीक है,
तो ऐसे में आपको पूजा महालक्ष्मी का जो है शुक्रवार को नहीं गुरुवार को करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हम लोग उस शास्त्रों में पढ़े भी है और कहा भी गया है। बहुत सारे आपको ज्योतिष जो पंडित है वो भी आपको बता देंगे कि जो गुरुवार को अगर उपाय करते हैं, अगर आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है, आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना है, माँ लक्ष्मी को आपके घर में अस्थायी रूप से वास बनाना है, तो आपको सबसे पहले जो है नारायण को प्रसन्न करना होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले जो है नारायण को प्रसन्न करना होगा, तभी जो है माँ लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से वास बनाएंगी। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा गुरुवार को। तो दोस्तों आप समझ गए, बहुत ही अटल सत्य है। ठीक है, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें सबसे पहले नारायण को प्रसन्न करना होगा। ठीक है, तो नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा जो दिन है वो गुरुवार है, क्योंकि गुरुवार का दिन जो है सर्वप्रथम पूरा का पूरा दिन जो है नारायण को समर्पित है। ठीक है, तो गुरुवार को आपको क्या करना है आपको बताते हैं। थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा। ठीक है, उपाय को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग करके देखिएगा प्लीज। थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा और उस चावल को जो है आप लोग कलर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद के उपाय मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अभी पसंद आता है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपकी कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है। ठीक है, आपको जो भी होगा आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, आप चावल लीजिएगा, उसको कलर कर लेना है। ठीक है, आपको कलर किस रंग से करना है, पीला रंग से करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन तो पीला शुभ होता है, नारायण को पीला पसंद है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि चावल है उसको पीला कर लीजिएगा, उसको हल्दी से आप क्या कीजिएगा, एक थाली में चावल रखिएगा और उसमें थोड़ा सा हल्दी रखिएगा। ठीक है, और उसको पानी डाल के मिला लीजिएगा। देखिए, इतना पानी मत डालिएगा कि वो ज़्यादा गीला हो जाए। ठीक है, इतना पानी डालिएगा कि हल्का सा भीग जाए। ठीक है, उसमें सड़ जाए। आप उस थाली में जो है चावल को और हल्दी को रखकर पूरे अच्छे तरह से मिला लीजिएगा, पूरा मिला करके अच्छे तरह से रख लीजिएगा। ठीक है, और आपको उसको क्या करना है कि गुरुवार के दिन उस चावल को जो है, तो दोस्तों जो चावल है आप उस चावल को लेकर के पीला रंग लिए, जिस दिन गुरुवार का दिन है उससे एक दिन पहले आपको ये तैयार कर लेना है। और गुरुवार के दिन आपको जो है वो चावल जो है वो एक एक मुट्ठी करके आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सब सदस्य को एक एक मुट्ठी आपको चावल पकड़ा देना चाहिए। ठीक है, पकड़ा दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि परिवार में किसके भाग्य का धन आपको चला है कोई नहीं जानता, क्योंकि सबके भाग्य अलग अलग होते हैं, सबका दोष अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए दिया जाता है कि किसके भाग्य का धन आपको चला है। ठीक है, तो आपका परिवार सब एक ही है, तो आप एक एक मुट्ठी करके आप जो चावल जो है सबको दे दीजिएगा। देखिए, इस उपाय को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अच्छा से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही कारगर उपाय है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तभी तो कर पाइएगा। तो दोस्तों ये कलर जो हमने आपको बता दिया कि पूरे जितने जो सदस्य सबको एक एक मुट्ठी करके आपको चावल जो है दे देना है। ठीक है, क्योंकि महालक्ष्मी को लाने के लिए हमको क्या करना है कि चारों तरफ से जो है वार करना है। ठीक है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें चारों तरफ से घेरा बनाना है। तो हमारा परिवार के सदस्य में हम एक एक मुट्ठी करके जो चावल है वो सारे चावल हम दे देंगे, सबको एक एक मुट्ठी करके। उसके बाद उस चावल को लेकर के हम कहीं ऐसे जगह पर रखेंगे, छत पर रखेंगे या बालकनी में रखेंगे, जहाँ से इस चावल को हम वहाँ पे रखेंगे जहाँ से चिड़िया उसे या कौवा उसे खा सके। ठीक है, और इस उपाय को आप सीधे 8 बजे सुबह करना है, गुरुवार के दिन 8 बजे सुबह करना है। इस उपाय को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और बालकनी में ज्यादातर करके छत पे रखिएगा, क्योंकि कौवा और चिड़िया इस चावल को खा सके। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप पार्क में है वहां भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। अगर आपका मन कहीं चौराहे पर करने का है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के कुछ जो उपाय होते हैं वो चौराहे पर कामयाब होते हैं, उनका मन का बात रहता है। तो आप अगर चौराहे पर करना चाहते हैं तो इस उपाय को आप चौराहे पर भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप छत पे करना चाहते हैं तो छत पर भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं या कहेंगे भी कि छत पे जो है पानी डालने से राहु खराब हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। राहु खराब तब होती है जब हम छत को गंदा छोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम गंदा नहीं छोड़ेंगे तो हमारी राहु जो है खराब नहीं होगी। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा।
बाकी आप चौराहा, पार्क या कहीं भी आप कर सकते हैं। इस उपाय को बहुत ही कारगर है, आप कीजिएगा। इस उपाय को आपको कर लेना है। देखिए, हफ्ते में आप एक ही बार कीजिए, गुरुवार का दिन हफ्ते में एक ही दिन कीजिए, लेकिन आप करके देखिए, बहुत ही कारगर उपाय है, आप जरूर कीजिए। और हाँ, दूसरी बात जो है दोस्तों, कि शास्त्रों में इसकी सख्त जो है लिखी हुई या अटल ये सत्य है, क्योंकि आपको जो है महालक्ष्मी को और नारायण को प्रसन्न करने के लिए, और खास तौर पे जो बहुत ही आसान उपाय है, आपको जो है जो महालक्ष्मी जो होती है, नारायण की जो पैर दबाती है, आप उसका एक फोटो जो है आप अपने घर में अस्थायी रूप से लगाइए। ठीक है, इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ क्या, इससे हमारे घर में धन की जो बढ़ोतरी है खास तौर पे आती है। और महालक्ष्मी की बात करें तो माँ लक्ष्मी तो नारायण को छोड़कर कभी जाते ही नहीं है। तो हमें दोनों को साथ में जो पैर दबाते हुए नारायण की जो महालक्ष्मी की फोटो होती है, आप उसको किसी भी तरह उस फोटो को लेकर आइए और आप अपने घर में अस्थायी रूप से उसको जगह दीजिए, उसको लगाइए। ठीक है, आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, उस फोटो जो है, उस फोटो को अगर लगाए हैं पहले से, अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप खरीद लीजिए। ठीक है, लेकिन उसको लगाइए, और लगा करके अगर है तो आप उसको फोटो को अच्छे से पहले साफ कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से साफ करके जो है गुरुवार के दिन आपको सुबह में 8 बजे तक, सुबह ही कीजिएगा काम। ठीक है, 8 बजे तक आपको क्या करना है कि चने की जो दाल है आपको ले लेना है। ठीक है, और थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, चने के दाल ले लीजिए, और उसके बाद जो है तुलसी पत्र ले लीजिए। ठीक है, और ये सारे तीनों सामग्री जो है लेकर के आप वहाँ पे चढ़ा दीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आप कहेंगे कि महालक्ष्मी वहाँ पे निवास करती है तो तुलसी पत्र कैसे डाले। ठीक है, कहा जाता है कि जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि वहाँ पे माँ लक्ष्मी निवास करेंगी तो वहाँ तुलसी पत्र कैसे डाले। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल लगा सकते हैं, जो भोग के रूप में आपने चढ़ाया तुलसी पत्ता वो आप लोग बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नारायण का जो सर्वप्रथम जो भोग होता है वो तुलसी पत्र होता है, तुलसी दल होता है। तो आप माँ लक्ष्मी है, कोई बात नहीं है, आप तुलसी पत्ता जो है आप भोग के साथ उनको लगाइए। ठीक है, तो चढ़ा करके दोस्तों आप वहाँ पे बैठ जाइए, आसन लगा करके आप वहाँ पे बैठ जाइए, और बैठ करके आप लक्ष्मी चालीसा या आप विष्णु स्तोत्र पाठ पढ़ लीजिए। अगर आपको ये पढ़ना नहीं, समय नहीं है, आपके पास समय कम है, अगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं या कहीं आपको लेट हो रहा, अगर पढ़ना ही जल्दीबाजी में है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र एक माला आप जप कर लीजिए। ठीक है, अगर आप एक माला नहीं भी जाप करते तो पूजा करते करते कम से कम आपको 10-12 बार जरूरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, कम से कम 10-12 बार आप जरूर कर लीजिए। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों महालक्ष्मी के जब आपको प्रसन्न करना है तो आप लोग ध्यान से इस बात का गांठ बांध लीजिए कि सबसे पहले जो है हमको नारायण को प्रसन्न करना होगा। ठीक है, तो नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप मंत्र का है जो उच्चारण कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितना बार हो सके आप उच्चारण कीजिए। इस मंत्र का जितना उच्चारण कीजिएगा नारायण आपसे प्रसन्न होंगे, और जब आपसे नारायण प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी तो स्वयं आप पे प्रसन्न हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और एक बात तो बताना भूल ही गई, आप लोग माफ कीजिएगा, अभी याद आया, क्योंकि आपको क्या है कि चने की दाल के साथ आपको गुड़ भी जरूर चढ़ाना है, मैं भूल गई थी, लेकिन आपको बता रही हूँ कि चने के दाल के साथ जो है आप गुड़ भी जरूर वहाँ पे अर्पित कीजिएगा भोग में। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा उपाय चने की दाल वाला। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय के बारे में। ठीक है, तो तीसरा उपाय में आप जो है क्या कीजिएगा कि आप 5 जो है बेल पत्र लीजिएगा। ठीक है, आपको जो हम 5 उपाय बता रहे हैं वो पांचों उपाय जो आपको गुरुवार के दिन ही करना है, क्योंकि नारायण को प्रसन्न के लिए, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है तीसरा उपाय में आप 5 बेल पत्र ले लीजिएगा। ठीक है, 5 बेल पत्र में आप जो है क्या कीजिएगा कि वहां पे बीच वाला जो भाग होता है बेलपत्र का, वहां पे आप राम नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको राम नाम लिखना है। देखिए, बेलपत्र का जो पत्ता लीजिएगा आप बिल्कुल भी कटा फटा नहीं लीजिएगा, आप अच्छा जो है कहीं से कुछ नहीं है वहां वो लीजिएगा। ठीक है, आप वहां पे राम नाम लिख लीजिएगा।
आप चंदन का लेप से भी लिख सकते हैं, आप पीला चंदन से भी, रोली चंदन से भी लिख सकते हैं। राम नाम आपको जरूर लिखना है। आप क्या कीजिएगा कि 5 बेलपत्र पे राम नाम लिख लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा कि बीच वाले भाग पे लिखिएगा, ठीक है। और उस पे नाग केसर रख करके आप जो है गुरुवार को दिन ही इस उपाय को भी आपको करना है। गुरुवार को दिन सुबह पे इस बेलपत्र पे लिख के और नाग केसर जो है वो रख करके आपको लेकर के और 1 लोटा जल आपको लेकर के शिव मंदिर जाना है। अगर आपके पास में मंदिर है तो आप जाइए, अगर नहीं है तो आपके घर में अगर शिवलिंग है, बहुत सारे लोग रखे रहते हैं, तो आप वहाँ भी इस उपाय को गुरुवार के दिन शिवलिंग को रख करके आप कर सकते हैं। आप जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद जो है इस 5 पत्ता को आप केसर रख करके उसको चढ़ा दीजिए, ठीक है। आपको गुरुवार को दिन ही करना है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी जो होती है अस्थायी रूप से हमारे घरों में वास बनाती है और पैसों की तंगी दूर होती है, ठीक है। तो देखिए इस उपाय को आप कीजिए और देखिए आपके घरों में कैसे बरकत आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको 5 उपाय ही करना है, आपको वो भी गुरुवार को दिन ये सारे उपाय जो है आपको करना है, ठीक है। देखिए आपकी आर्थिक स्थिति जो है धीरे धीरे करके कैसे सुधरने लगती है और आपको जो है इसका बेनिफिट देखने को आपको 1 मंथ में ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगला उपाय जो है दोस्तों, आप इसको घर के मंदिर में ही करना है, ठीक है। आपको इस उपाय को घर के मंदिर में करना है। आपको एक बात बता दूं कि इस उपाय को करने के पहले आपको जब आप इस उपाय को मन में रोकते हैं, ठानते हैं कि इस उपाय को करना है, उसी समय से आपके घरों में जो है अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी के निवास बन जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने से मात्र आपको 4 गुरुवार में ही इसका असर देखना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका असर आपको कैसे दिखेगा तो आप ध्यान से गौर कीजिएगा इस बात को। आप जो है आपकी जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थितियां है, कितना भी खराब से खराब है, आप उसको जो है एक कागज कलम पे लिख लीजिए, ठीक है। एक कागज पे आप लिख लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। मेरा कहना तो यही है कि आप लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि घर की स्थितियां आप लिख लीजिएगा कि इसलिए लिखिएगा दोस्तों कि जो उपाय है उसको करने से पहले हमारी जो घर की स्थिति थी वो कैसी थी और उपाय करने के बाद जो हमारी घर की स्थितियां है वो कैसी रहेंगी, ठीक है। इसके जानने के लिए आप जो है घर की स्थिति है उपाय करने से पहले आप उसको नोट कर लीजिए डायरी में या किसी कागज पर, आप अच्छे से उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसलिए लिखेंगे क्योंकि उपाय शुरू करने से पहले हमारी जो है घर की स्थितियां कैसी थी और उपाय करने के बाद हमारी घर की स्थितियां कैसी है, इसके लिए हम जो है डायरी में इसको लिख लेंगे। तो बस इस चीज को आप लोग देखिएगा, फर्क अपने आप आपको दिखने लगेगा। क्योंकि जब हम अगर उपाय करने लगते हैं और हमारी स्थिति में सुधार आने लगती है तो हम सारे जो चीजें होते हैं उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ रहता है उसको हम पीछे झांक करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले से हम अभी कितने ज्यादा प्रोग्रेस में हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इस उपाय को कब करना है, जब आपने बहुत ज्यादा गरीबी झेली है, बहुत ज्यादा गरीबी देखी है, पैसों की तंगी देखी है, तो आपको ये जो है गुरुवार इस उपाय को है जो करना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय को गुरुवार के दिन ही करना है। देखिए इसको गुरुवार को करना है तो आप कितनी गुरुवार कर सकते हैं। ऐसे तो आपको जब भी तक सफलता ना मिलो आप करते रहिए, करने से कुछ नहीं होता है, आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न ही कर रहे हैं, आपको अच्छा ही फील होगा। लेकिन अगर उतना नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप 16 गुरुवार तो जरूर ही कीजिए इस उपाय को। और आप लोग सोचेंगे कि इसका असर, तो देखिए दोस्तों इसका उद्देश्य, इसका असर तो आपको मात्र 4 गुरुवार में ही देखने को शुरू हो जाएगा। इतनी बार बोल चुकी हूँ, देखिए ज्यादा बार बोलने से वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो है वीडियो को लंबा देखना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा शॉर्ट में ही समझिए कि आपको असर देखना तो 4 गुरुवार में ही देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कीजिए, आपको देखना जल्दी से जल्दी इस उपाय शुरू हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात दोस्तों आप लोग समझिए कि कोई भी उपाय करने से पहले आपको जो है मन में पूरी तरह से विश्वास करना होगा कि हम इस उपाय को कर रहे हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि सच मानिए, कहा जाता है कि अगर कोई भी काम अगर विश्वास के साथ किया जाए तो उपाय जो है करते समय हमारी जो है आधा परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे मन में है जो विश्वास जागरूकता है कि हमारा जो है ये उपाय कर रहे हैं ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोई भी काम कीजिएगा पूरे मन और विश्वास से कीजिएगा, करके देखिए
आपको जरूर ही इसमें सुधार मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी सुना होगा, क्योंकि कहा गया है अगर मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर। अगर आप लोग मानते हैं तो करके देखिए, अगर नहीं मानते हैं तो समझिए कि ऐसे ही बता रहे हैं, इसका कोई असर नहीं है। अगर मानिएगा, आप लोग मान के करके देखिए तो आपको जरूर ही बरकत मिलेगा। ठीक है, और अगला जो उपाय है दोस्तों, आपको बता दूं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने में सबसे कारगर जो उपाय होता है वो कौड़िया होती है। ठीक है, आप लोग कौड़िया तो देखे होंगे, जानते होंगे और समझते होंगे, क्योंकि कौड़िया जो है समुद्र में मिलती है और समुद्र में माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, तो माँ लक्ष्मी के साथ ही कौड़िया जो है उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बात को समझिएगा। कौड़िया आप लोग ले लीजिएगा, 3 कौड़िया आपको लेनी है अगला उपाय में, और उसके बाद जो है आपको गोमती चक्र लेनी है। ठीक है, आप लोग जो देखते होंगे गोल गोल जो मार्केट में गोमती चक्र मिलता है, कि आप लोग प्लास्टिक का नहीं लीजिएगा, आप लोग थोड़ा देख के लीजिएगा, प्लास्टिक का आप लोग गोमती चक्र नहीं लीजिएगा। आप गोमती चक्र 3 लेना है और कौड़िया 3 लेनी है, और दोनों को ले करके आपको कलर कर लेनी है। आपको हल्दी में कलर कर लेनी है, जितना हो आपको जितना कलर चाहिए उतना ही करना है, लेकिन आपको जो है हल्दी में उसको कलर कर लेना है दोनों को। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, वो दोनों को कलर करके आप हल्दी में आप इसको जो है लाल रंग के वस्त्र पर आप इसको रख दीजिएगा। ठीक है, लाल रंग के वस्त्र या आप पीला रंग के वस्त्र पर भी इसको रख सकते हैं। इसको अच्छे से लाल रंग या पीला रंग के वस्त्र या चमकाने वाला आता है जो चुंदरी आती है, आप उस पर भी रख सकते हैं, या जो साटने वाला आता है रख करके आप उसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको जो है रख देना है। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले दिन की बात बता रही हूँ, गुरुवार के दिन नारायण की पूजा के पहले दिन की। आपको जो है इसको क्या करना है, नारायण की पूजा करते समय इसको रखना है वहां पे, और आपको धूप दीप नैवेद्य जो भी है आपको जलाकर अच्छे से पूजा कीजिए। आप माँ लक्ष्मी की पूजा धूप दीप चंदन अक्षत दीप जलाकर आप अच्छे से कीजिए। तो आप अच्छे से पूजा कर लीजिए, धूप दीप दिखा करके पीला चंदन से, और क्या बोलते हैं, नारायण की पूजा में ज्यादा खास तरह के हल्दी का महत्व होता है, तो आप लोग हल्दी की गांठ जरूर रखिएगा, और चने की दाल से आप लोग पूजा कर लीजिए, और पूजा करके तिलक लगाइए, भोग लगाइए, और भोग लगा करके देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं बता रही हूँ। और आपको क्या करना है, वो जो दोनों चीज आप रखे हैं उसको क्या करना है, गंगा जल में डुबा कर आप लोग रखे हैं, उसको क्या करना है, आप लोग गांठ बांध दीजिए। ठीक है, गांठ बांध करके आप उसको वहीं नारायण के पास रख दीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको रखनी कैसे है, आप माँ लक्ष्मी की और नारायण की जैसे गुरुवार के दिन आप या हर दिन आप पूजा करते हैं, उसी तरह आपको भी इसको निकाल करके एक प्लेट में, या चांदी की अगर प्लेट है, कटोरा है, तो आप उसमें अति उत्तम है, आप उसमें रख लीजिए, और निकाल करके आप रख करके उसको नारायण और जहाँ माँ लक्ष्मी है उसके बगल में स्थापित कर दीजिए। ठीक है, और नहीं तो आप उसको एक जगह स्थापित कर दीजिए, ऐसे ही कहीं उसको बगल में आप स्थापित करके, और आप उसकी जैसे नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं वैसे ही आपको हर दिन उसकी पूजा आपको नियमित रूप से करना है। ठीक है, तो आप लोग रखिए। और अगर आप लोग अगर चाहे कि नहीं, हम अगर घर में ज्यादा वृद्धि हो तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उसको पोटली में बांध करके उसको खोलिएगा नहीं, अगर स्थापित नहीं करना है तो आप लोग खोलिए मत, आप लोग पोटली में उसको बांध करके, और जहाँ धन रखने की जगह है, ठीक है, आपका जहाँ तिजोरी है आप वहां पे रख दीजिए। और रखने के बाद आपको क्या करना है कि हर गुरुवार को दिन आपको उस पोटली को निकालना है। और हाँ, याद रखिएगा, जब आप धान रखने की जगह पे तिजोरी में रखिएगा तो उस पोटली को आप भूल कर भी नहीं खोलिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, उस पोटली को जो है आप हर गुरुवार को निकालिए, और जैसे गुरुवार को निकाल करके आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं नारायण की, उसी तरह आप उस पोटली के भी हर गुरुवार को पूजा नियमित रूप से कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस पोटली को बार बार बदला नहीं जाता है, इस पोटली को जो है साल में एक ही बार बदला जाता है। वो किस दिन, जिस दिन आप इसको बनाए हैं, जिस दिन आप इस पोटली को बनाए हैं उसी दिन जो है आपको साल भर बाद उस पोटली को चेंज करना है। और हाँ, याद रखिएगा, कभी भी भूल कर भी उसके पोटली में जो कौड़िया है, गोमती चक्र है, आप उसको कभी भी फेंकिएगा नहीं, या बहते जल में या कहीं भी आपको प्रभावित नहीं करना है। ठीक है, वो कभी भी बदला नहीं जाता है, वो एक ही रहता है। आप साल में एक बार पोटली बदल सकते हैं, जिस दिन आप पोटली बनाए हैं उसके साल भर बाद उसी दिन उसी समय आपको पोटली बदलना है, लेकिन आपको गोमती चक्र और जो कौड़िया है उसको नहीं बदलना है। तो दोस्तों, जो कौड़िया है उसको निकाल करके आपको अच्छे से सहेज कर रखना है,
और नया कौड़िया आपको उसमें स्थापित कर लेना है, लेकिन सिर्फ पोटली चेंज कीजिएगा। ठीक है, कौड़िया जो है आपको फेंकना नहीं है, कौड़िया आप दूसरा सकते हैं, और उस सारे कौड़िया को एक जगह इकट्ठा करके आप रखिए। ठीक है दोस्तों, यही सारे उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। करके देखिए, आपको जो है उपाय में जरूरी सुधार होगा। आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगा। आपके पैसों की तंगी है जो पूरी तरह से हट जाएंगे। वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। आपके घर में अस्थायी रूप से लक्ष्मी वास करेगी। तो यही से जो उपाय है आपको करना है। छोटी छोटी उपाय से हमारे जो है घर में बरकत आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उपाय को आप मन से कीजिए, पूरे दिल से कीजिए, आपको जो है उपाय कामयाब होगा। आप करके देखिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर मेरा कहना अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। आपके एक कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है, तो आप कमेंट ज़रूर ही कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ एक अगले वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद। राधे राधे।